कन्वर्जन ऑफ कंपनी है। उसमें कन्वर्जन क्या, प्राइवेट टू पब्लिक। सबसे पहले हम देखते हैं प्राइवेट कंपनी टू पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी को हम कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं पब्लिक कंपनी में। जैसे हमारा जो प्राइवेट कंपनी में वर्ड क्या मतलब समथिंग XYZ प्राइवेट लिमिटेड होता है, तो प्राइवेट को हटाना पड़ेगा, ठीक है। और जो कंडीशंस वगैरह है प्राइवेट में, जैसे हम फ्रीली ट्रांसफ़र नहीं कर सकते शेयर, ये वगैरह कंडीशंस जो भी है वो सब देखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो उसको करने के लिए पहले हमें SR पास करना पड़ेगा, है ना। कंडीशन हटाने के लिए SR पास करो। AOA को अमेंडमेंट करने के लिए हम SR पास करते हैं पहले, तो जाके हमारा डिलीशन ऑफ कंडीशन प्राइवेट लिमिटेड हो जाता है वहाँ से। नेक्स्ट SR हम पास किस लिए करते हैं, तो हमारा MOA के अमेंडमेंट के लिए, जिससे हम अपना नाम अल्टर कर सकें, उसका नाम, कंपनी का नाम अल्ट्रेशन कर सकें, और जिसमें जो वर्ड प्राइवेट है एंड ऑफ द नेम उसको हम डिलीट कर दें, ठीक है। तो प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स में क्या क्या होगा, है ना। तो इसका जो नंबर ऑफ मेंबर्स है उसको इंक्रीज करके 7 कर देना है, ठीक है। जो सेक्शन 3 में दिया है, इंक्रीज द नंबर ऑफ मेंबर्स टू 7 एंड इंक्रीज द नंबर ऑफ डायरेक्टर्स टू 3, है ना। फाइलिंग एंड रजिस्ट्रेशन विद ROC। उसके बाद जो रजिस्ट्रार है वो हमें इश्यू करेगा क्या, रजिस्ट्रेशन आफ्टर फाइलिंग, क्या क्या फाइलिंग करना है, SR कॉपीज, अल्टर्ड MOA, AOA, है ना। जो राइट्स एंड लायबिलिटीज होगा हमारा सेम होगा। एक बार फिर हमें AOA 2 SR पास करने का, ठीक है। एक अमेंडमेंट ऑफ AOA एंड MOA। AOA किस लिए, तो जिसका कंडीशंस है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का कंडीशंस है उसको डिलीट करने के लिए, ठीक है। एंड MOA में क्यों, तो हमारा जो वर्ड लिखा हुआ है प्राइवेट एट द एंड ऑफ इट्स नेम, उसका उस वर्ड को डिलीट करने के लिए हम क्या करना है, उसको इसलिए हम उसको डिलीट करना है, ठीक है। डिलीशन ऑफ वर्ड प्राइवेट फ्रॉम द इट्स ऑफ नेम। और रिक्वायरमेंट में क्या है, पहले मतलब मेंबर को, है ना, 7 इंक्रीज द नंबर ऑफ मेंबर्स अप टू 7 करना पड़ेगा मिनिमम मेंबर, है ना। इंक्रीज नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कम से कम 3 होना चाहिए, है ना, सेक्शन 149 बोल रहा है। और फाइलिंग एंड रजिस्ट्रेशन वगैरह सारा जितना भी चीज़ है हमें पहले फाइल करना होगा विद ROC SR कॉपी, जितना भी है हमारा अल्टर्ड AOA MOA, है ना। उसके बाद हमें रजिस्ट्रेशन इशू करेगा, मतलब आपने रजिस्ट्रेशन विल इशू सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आफ्टर फाइलिंग दिस कॉपीज एंड राइट्स एंड लायबिलिटीज हमारा जो था पहले वही रहेगा, ठीक है। अब हम रिवर्स करते हैं, कन्वर्जन ऑफ पब्लिक कंपनी इनटू प्राइवेट कंपनी। हमारा जो पब्लिक कंपनी था अब प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट हो रहा है, इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें थोड़ा हल्का चेंज है, ज़्यादा कुछ खास है नहीं। तो 2 SR पास करना पड़ेगा सबसे पहले AOA MOA के लिए, है ना। AOA के अमेंडमेंट के लिए क्या होगा, हमारा उसमें कंडीशन डिलीट हुआ था, इसमें ऐड होगा कंडीशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का, ठीक है। और MOA किस लिए, तो उसमें डिलीट हुआ था ऐड प्राइवेट लिमिटेड, इसमें ऐड होगा प्राइवेट ऐड होगा। तो मेन इसमें खास बात क्या है, अप्रूवल ऑफ CG, ये है खास बात, है ना। तो अप्रूवल में जितना भी पहले का मैटर वगैरह था, पेंडिंग मैटर शैल बी डील्ड बाय NCLT। पहले का जितना मैटर था उसको डील करेंगे, कौन करेगा, NCLT। उसके बाद का जो मैटर अब का जो मैटर आएगा तो सब डील कौन करेगा, CG, ठीक है। तो प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट में क्या होता है, लिमिट द नंबर ऑफ मेंबर्स टू 200। मतलब पब्लिक कंपनी में जितना भी हो सकता है, लेकिन पर प्राइवेट कंपनी में हमारा मेंबर्स जो है 200 या 200 से कम होता है, ठीक है। तो सब कुछ हमको फाइलिंग विद ROC करना पड़ेगा, क्या क्या, तो अमेंडमेंट AOA का, MOA का, है ना। और अप्रूवल ऑफ CG, SR पास करा कि नहीं करा, है ना, ये सब कुछ। और उसके बाद रजिस्ट्रेशन बाय ROC, राइट्स एंड लायबिलिटीज विल रिमेन सेम।
तो हम कन्वर्जन देखते हैं अनलिमिटेड को लिमिटेड में। अब अनलिमिटेड कंपनी था पहले, अब लिमिटेड बनाना है तो सेम ऐसा ही है, थोड़ा बहुत चेंजेस है। इसमें भी क्या होता है, 2 SR पास करना पड़ेगा, दोनों के दोनों हमारा SR होगा। पास करना किसके लिए पड़ेगा, MO के अल्टरेशन के लिए। सबसे पहले भैया अनलिमिटेड को लिमिटेड नाम चेंज करना पड़ेगा भैया, है ना, टू चेंज नेम। और दूसरे में क्या है, उसी में हमारा एड भी होगा, प्राइवेट और लिमिटेड एज अ केस में भी, या प्राइवेट और लिमिटेड केस में भी जो केस होगा, है ना, हम किस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, प्राइवेट कंपनी में या पब्लिक कंपनी में, उसमें डिपेंड करता है। और दूसरा SR पास होगा। फिर अमेंडमेंट ऑफ MOA के लिए, लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स के चेंज करने के लिए, फ्रॉम अनलिमिटेड टू लिमिटेड। 2 चेंजेस है, पहले नाम चेंज करना है, उसमें प्राइवेट या प्राइवेट लिमिटेड, जो सर प्राइवेट लिमिटेड और लिमिटेड ऐसे केस में भी। दूसरा है हमारा लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स का, है ना, टू चेंज द लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स फ्रॉम अनलिमिटेड टू लिमिटेड। अब बाद में जाके हमें क्या करना पड़ेगा, इसको करने के बाद हमें पब्लिक नोटिस भी देना पड़ेगा, है ना। पब्लिक नोटिस किस लिए भैया, क्रेडिटर को सेफगार्ड करने के लिए भैया, है ना। शैल बी इश्यूड विद इन 7 days बाय मेकिंग एडवर्टाइजमेंट इन न्यूज़पेपर। ये पब्लिक नोटिस 7 दिन विद इन 7 days देना पड़ेगा। किस में एडवर्टाइजमेंट देना पड़ेगा, न्यूज़पेपर में, ठीक है। एक इंग्लिश होना चाहिए, दूसरा वर्नाकुलर लैंग्वेज में होना चाहिए, ठीक है। तो क्रेडिटर्स वगैरह रेज कर सकते हैं ऑब्जेक्शन विद इन 21 days। अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया है तो हम डीम्ड अप्रूवल मानेंगे। अब हमको फाइल करना पड़ेगा ROC के पास विद इन 45 days, है ना। तो SR कॉपी का क्या क्या देना पड़ेगा, हमें SR कॉपी देना पड़ेगा, है ना, SR कॉपी देना पड़ेगा। उसके बाद अमेंडमेंट MOA एंड NOC, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स भी मांगता है वो रजिस्टर, तो नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, जो अमाउंट कितना ड्यू है एट्सेट्रा, है ना, ये सब देना पड़ेगा। पब्लिक नोटिस कॉपी, पब्लिक नोटिस दिया है कि नहीं दिया। डिक्लेरेशन देना पड़ेगा हमको, जिसमें 2 डायरेक्टर होगा, इसमें एक MD होना चाहिए। सर्टिफिकेट फ्रॉम ऑडिटर दैट कंपनी इज सॉल्वेंट एंड फॉलोज प्रिंसिपल ऑफ गोइंग कंसर्न, है ना। हमको ऑडिटर से उसको क्या चाहिए, रजिस्टर को, सर्टिफिकेट फ्रॉम ऑडिटर दैट कंपनी इज सॉल्वेंट एंड फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ गोइंग कंसर्न। उसके बाद देखो बाय ROC रजिस्ट्रेशन विद इन 30 days। अगर सब कुछ हो गया तो उसको फ्रेश रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा कंपनी को विद इन 30 days। और जो पोस्ट कन्वर्जन का कंडीशन है, कंपनी कैनॉट चेंज इट्स नेम अप टू 1 year। 1 साल तक कंपनी नाम नहीं चेंज कर सकता। दूसरा, डिविडेंड शैल नॉट बी डिक्लेयर्ड अनटिल पास्ट लायबिलिटीज आर पेड अप। डिविडेंड भी नहीं दे सकता जब तक पास्ट लायबिलिटी पेड ऑफ नहीं हो चुका है, ठीक है। कब कब कन्वर्जन, डिक्लेरेशन में क्या है, क्या देना पड़ेगा डिक्लेरेशन में, मतलब दैट कन्वर्जन विल नॉट इफेक्ट इंटरेस्ट ऑफ क्रेडिटर्स। डिक्लेरेशन बाय जो 2 डायरेक्टर है ना, उसमें क्या क्या डिक्लेरेशन, मतलब कोई भी इफेक्ट नहीं करेगा इंटरेस्ट ऑफ क्रेडिटर्स। नेक्स्ट, दैट डील्स ऑफ क्रेडिटर्स आर करेक्ट। डिटेल्स जो जितना भी है करेक्ट है क्रेडिटर्स का। दैट कंपनी विल नॉट बिकम इंसॉल्वेंट इन नेक्स्ट 1 year। अब कन्वर्जन कब का नहीं होगा, तो नेटवर्थ जो है अगर नेगेटिव है, एप्लीकेशन मनी, स्ट्राइकिंग ऑफ द नेम, नाम ही हट रहा है। उसके बाद पिटिशन पेंडिंग है, वार्निंग ऑफ पिटिशन पेंडिंग हो रखा है, वार्निंग ऑफ। उसके बाद इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन कोई पेंडिंग चीज़ है तो उसके बाद भी नहीं हो सकता। कॉल सीनियर फ्रॉम डायरेक्टर्स एटलीस्ट 6 month, डायरेक्टर कई कॉल सीनियर्स हो रखा है फ्रॉम 6 month, देन नहीं हो सकता। अगर AR एनुअल रिटर्न और फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर विद इन 30 days फ्रॉम AGM फाइल नहीं किया है तो भी कन्वर्जन नहीं हो सकता, ठीक है। इतना रहा कन्वर्जन का। थैंक यू।